हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है INDW वर्सेस ENGW ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का ड्रीम 11 टीम ड्रीम 11 प्रेडिक्शन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को फुल देखना, क्योंकि ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर्टिकुलर इंडिया के लिए। अगर इंडिया हारती है, सेमीफाइनल्स का भी रास्ता इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया को ये मैच विन करना है। लगातार 2 मैच हार के आ रही है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। विनिंग पोजीशन से दोनों मैच इंडिया ने हारे हैं, जहां इंडिया डिफेंड नहीं कर पाया था। टारगेट यहां पे उम्मीद करेंगे इंडिया मैच विन करे, क्योंकि ये मैच विन करेगा तो सेमीफाइनल में जरूर जाने का बहुत आसान तरीका बन जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस मैच में विन करे। पहले तो जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, बल्लेबाजी क्रम हो, गेम चेंजर हो, कोई भी हो न्यूज, वो सारे आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे जब आप पाओगे और करोगे व्यूज। तो आ जाओ जल्दी से, वॉइस मैसेजेस हो, कुछ भी हो, हर चीज बताता हूं, टेलीग्राम पे आ जाओ। इंडिया का भी मैच है ऑस्ट्रेलिया से, वो भी आपके लिए फुल कवरेज हो रही है, सब कुछ टेलीग्राम पे आएगा। यूट्यूब पे अगर आपने दोस्तों हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख पाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, होलकर स्टेडियम इंदौर में मैच है। इंदौर के ग्राउंड पे आपको अच्छी खासी रन स्कोरिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, और शॉर्ट बाउंड्रीज यानी कि यहाँ पे लगभग 65 मीटर का बाउंड्री रहेगा। इतने करीब में आपको रन देखने को मिल सकता है। इवन एक आधे एंड पे तो 60 मीटर का भी बाउंड्री रह सकता है। बाकी ग्राउंड डायमेंशंस में आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रन स्कोरिंग यहाँ अच्छी होती है, ये मैंने पहले भी बताया है। ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया ने 326 पोस्ट किया था। वैसे तो न्यूजीलैंड 50 ओवर नहीं खेला था, लेकिन 237 वो भी मार गया था, जिससे आपको पता लगता है यहाँ स्कोरिंग होती है। 20 में 11 फास्ट, 7 स्पिन, 2 रनआउट। न्यूजीलैंड ने यहाँ 231 किया था, साउथ अफ्रीका ने उसको भाई आराम से चेस कर दिया था अभी 41 ओवर में ही। 14 में 5 फास्ट, 7 स्पिन, 2 रनआउट। तो यहाँ पर भी स्पिन को विकेट मिली थी, यहाँ पर ज्यादा फास्ट को। बॉलर्स में बैलेंस दिख रहा है, टोटल 34 में 16 फास्ट, 14 स्पिन, 4 रनआउट, लेकिन रन स्कोरिंग यहाँ अच्छी है। सो ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ न्यूट्रल चीजें हैं, लेकिन स्कोरिंग अच्छी है, जो नॉर्मल ग्राउंड्स पे जैसे कोलंबो के मैचेस में वगैरह में आपको नहीं देखने को मिल रहा था। तो यहाँ एक अच्छा स्कोरिंग का मैच उम्मीद कर रहा हूँ। 79 मैचेस हुए हैं दोस्तों, हेड टू हेड में 79 मैचेस हुए हैं। भाई इंडिया 36 जीता है, इंग्लैंड 41 जीता है। 2 मैच हुए हैं नो रिजल्ट, यानी इंग्लैंड ने ज़्यादा मैच जीते हैं इंडिया से। लेकिन इंडिया बहुत पीछे नहीं है, और इनफैक्ट रीसेंट टाइम में इंडिया ने इनको तंग भी किया है। अगर आप देखो, पिछला मैच इंडिया विन करी है, उससे पिछला जरूर इंग्लैंड जीती थी। तो ऐसा कांटे का टक्कर का मुकाबला होने वाला है। ठीक है, जब इंडिया ने 318 किए थे, इंग्लैंड 305 पे आउट हो गया था। ठीक है, यहाँ देखोगे हरमन ने 102 रन किए थे, जमीमा ने 50 किए थे, स्मृति मंधाना 45, ऋचा घोष 38 नॉट आउट, प्रतिका लरवल 26 रन 0 विकेट, क्रांति गोड़ 6 विकेट। भाई क्रांति गोड़ के लिए वन ऑफ द मेमोरेबल मैचेस था ये। वन ऑफ द नहीं, मैं कहूंगा कि उनका तो मेमोरेबल ही था भाई। इंडियन बॉलर झूलन गोस्वामी के बाद आई है कोई जो 6-6 विकेट निकाल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। NS चरानी 2 विकेट, दीप्ति शर्मा 1 विकेट। नैट सिवर ब्रंट का शानदार 98 आया था, एमा लेब का फाइटिंग 68, सोफिया डंकले 34, शार्लेट डीन 21 और 1 विकेट, लिंजा स्मिथ 14 नॉट आउट 1 विकेट, सोफी एक्लेस्टोन 1 विकेट, लॉरेन फाइलर 1 विकेट, लॉरेन बेल 1 विकेट। ये कहानी रही थी जो मैच हुआ था चेस्टरले स्ट्रीट इंग्लैंड में। और लॉर्ड्स में मैच हुआ था 29 ओवर का, इंडिया ने उसमें 143 किए थे। इंग्लैंड ने भाई बारिश आ गई थी, आराम से चेस कर दिया था DLS मेथड में। फर्स्ट इनिंग के बाद फिर से बारिश आ गई थी, इसलिए और ओवर कम हो गए थे। स्मृति मंधाना इंडिया की टॉप स्कोरर थी, 42 रन। दीप्ति 30 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, हरलीन देओल 16 रन, स्नेह राणा 6 रन 1 विकेट, क्रांति गोड़ 1 विकेट। इंग्लैंड से एमी ओलन जोन्स 46 नॉट आउट, टेमी बॉबन 34, नैट सिवर 21। मैच की उनकी मेन प्लेयर बनी थी सोफिया क्लिस्टोन 3 विकेट, एमी ऑर्लॉट 2 विकेट, लिंजा स्मिथ 2 विकेट, शार्लेट डीन 1 विकेट। और ये प्लेयर्स आज भी हीरो बनने के काम करने वाले हैं। मुझे हीरोइन कहना चाहिए, ध्यान रखना। बट अब चलिए हम आगे सारे हेड टू हेड देखते हैं। सारे जो हेड टू हेड हुए हैं उसमें हरमन 27 खेली है। ठीक है, 79 मैचेस में हरमन ही 27 खेली है, 25 इनिंग्स, 955 रन, 45 एवरेज। भाई इंग्लैंड के सामने ये हमेशा अच्छा करती है। 3 शतक है, 5 अर्धशतक, नंबर्स बहुत ब्रिलियंट है। इंग्लैंड के सामने हरमन के नंबर्स ब्रिलियंट है, और इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी पिछले ही हेड टू हेड में चेस्टरले स्ट्रीट में। स्मृति मंधाना इंग्लैंड में जब जाएंगी हैं खेलते, या इंग्लैंड में जब भी गई हैं खेलने, हमेशा स्कोर करके आई है। टोटल 20 मैच, 942, 49.5 एवरेज है, 8 हाफ सेंचुरी। ऑफकोर्स अब इंडिया में मैच नहीं है, लेकिन एक अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए, तो आज भी काम आ सकती हैं। नैट सिवर 42 का एवरेज है, 15 नॉक्स पे 588 रन, 4 हाफ सेंचुरीज। हैदर नाइट 21 मैच, 494 रन, 29 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। टेमी बोमोट का इंडिया के सामने एक ही हाफ सेंचुरी आया है, 27 इनिंग्स में, 19 का एवरेज है। दीप्ति का एवरेज 55 का है, 3 हाफ सेंचुरी। अगर आप एवरेजेस देखोगे, टॉप का एवरेज है दीप्ति शर्मा का। डैनी वाइट 26 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। एमी एलन जोन्स 20 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। डंकले का 40 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। इंडिया के सामने तेज भी खेलती हैं। जेमिमा 18 का एवरेज रखती है, हरलीन 26 का ही एवरेज रखती है, दोनों की 1-1 हाफ सेंचुरी है जेमिमा और हरलीन की।
MLM 31 एवरेज, एक हाफ सेंचुरी जो रिसेंट हेड टू हेड में था। शार्लेट डीन का 43 का एवरेज है। बाकी ऋचा घोष, प्रतिका रावल नॉर्मल एवरेज है, 27.6 ऋचा, 21.6 प्रतिका रावल की। इवन कैप्सा के 3 मैच में 63 ही है, 21 का एवरेज है। अब बॉलिंग देखते हैं। टॉप पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, 15 मैच में 27 विकेट सोफी एक्लेस्टोन। देन आती है दीप्ति 18 में 18। जब आप मैचअप्स देखोगे ना, मैचअप्स में आपको इन्हीं दोनों के नाम दिखने वाले हैं हर जगह, ये दोनों ही दिखने वाले हैं, एक्लेस्टोन और दीप्ति शर्मा। डीन 7 में 11, क्रांतिकोट 3 में 9, जिसमें से वन ऑफ द हेड टू हेड में 6 पर था, 6 विकेट भी थी। रेणुका 2 में 8, रेणुका भी इनके सामने अच्छा करी है, बट रेणुका अब यहाँ पर खेलने की उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं है। डैनी बॉयड 18 में 8, हैदर नाइट 21 में 8, स्नेह राणा 7 में 6, नैट सेवर 17 में 5, लिंडर स्मिथ 2 में 3, श्री चरानी जो लास्ट मैच में बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी थी 3 में 3, लॉरेन बेल 4 में 3, एमी ऑलॉट 1 में 2, लॉरेन फाइलर 2 में 2, अवनजोत 1 में 1, सारा ग्लेन 3 में 1, हरलिन देओल 7 में 1, हरमनप्रीत कौर 27 में 1। तो ये आपने कहानी देख ली है सारे के सारे हेड टू हेड के नंबर्स की। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का मैच बहुत क्लोज इनकाउंटर होने की उम्मीद है। 55% इंडिया के जीतने की उम्मीद करो, इंग्लैंड के 45, इवन 50-50 कह सकते हो, बट मेरे को लगता है इंडिया के लिए एक डू और डाई मैच टाइप है, जबकि इंग्लैंड के लिए उतना नहीं। तो इंडिया ये मैच को विन करना चाहेगी। हम यहीं अगर आगे बढ़ें, रिसेंट फॉर्म ऑफ सबकी देख सकते। आइए अब इंडिया की टीम देखेंगे। स्मृति मंदना, प्रतिका रावल, परफेक्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर है। बहुत अच्छी 150 रन की लास्ट टाइम की साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी, बहुत जबरदस्त खेले थे। नंबर 3 हरलीन, देन हरमन, जेमिमा रॉड्रिगीज। यहाँ पे हरमन और जेमिमा से हमें बड़ी उम्मीद करनी होगी, जो अभी तक उभर के नहीं आ पा रही है। देन ऋचा, दीप्ति शर्मा। ऋचा ने फिर भी अच्छा खेला, दीप्ति शर्मा ने टाइम आने पे कंट्रीब्यूट किया, अमनजोत ने स्टेप अप किया, लास्ट टाइम बॉलिंग भी अच्छी करी थी। स्नेह राणा बहुत कंट्रीब्यूट किया विद बैट एंड बॉल, क्रांति गौड़ और NS चरानी। तो जहां फर्क आ रहा है ना, वो यहाँ पे मिडल ऑर्डर में आप हरमन और जेमिमा से बेहतर उम्मीद करना चाहोगे। बाकी प्लेयर ने लगभग कंट्रीब्यूट किया है। 4 में से इंडिया ने 2 मैच विन किए हैं, 2 मैच लॉस किए हैं। जो इंडिया 2 मैच हारा है, पिछले 2 मैचेस हारा है साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से, दोनों में इंडिया डिफेंस नहीं कर पाया। स्मृति मंदाना का बेस्ट आता है बड़े टीम्स के आगे, ये बात करी थी, और 80 रन का रॉक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उसके अलावा 8, 23 और 23। नाम स्मृति से कम है, लेकिन काम प्रतिका भी कर रही है। 37, 31, 37, और जब स्मृति ने 80 मारे, ये भी पीछे नहीं थी, 75 इन्होंने भी मारे। हरलीन देओल 48, 46, 13, 38, हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है, 13 वाला मैच छोड़ के। जहां कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, कैप्टन हरमन खुद को स्टेप अप करना होगा। 21, 19, 9, 22, और इसके अलावा देखोगे जेमिमा, ये भी बहुत शानदार नहीं खेली। इनका एक जो नॉक अच्छा आया है जेमिमा का, आप कह सकते हो 32 और 33, लेकिन उसके अलावा 2 जीरो भी आए हैं। ऋचा घोष 35 और 94, 32 कंट्रीब्यूट किया हमेशा। दीप्ति 53 और 25, 57, 13, 16 अमनजोत, स्नेह राणा 28 और 20, 33, 8 नॉट आउट। बाकी क्रांति गौड़ और NS चरानी से ज़्यादा बैट में उम्मीद मत करना, हल्का बहुत ही काम की उम्मीद इनसे करनी चाहिए, क्योंकि इनका मेन काम बॉलिंग रहेगा। वैसे अगर आप देखो ना, बॉलिंग में इंडिया रेणुका को खिला नहीं रही है, तो रेणुका से उम्मीद ज़्यादा है नहीं। हरमन से भी 1-2 ओवर की ही उम्मीद है, उल्टा बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये दोनों मिलकर अगर डालेंगी भी तो 1 से 2 ओवर कंट्रीब्यूट करेंगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत ही ओवर कर सकती है। बाकी यहाँ 8 से 9 ओवर अमनजोत डालनी चाहिए। NS चरानी 10, क्रांति गौड़ 10, स्नेह राणा 10, दीप्ति शर्मा 10, ऐसी बॉलिंग रहनी चाहिए। अगर मान लो क्रांति गौड़ का दिन अच्छा नहीं गया, फिर इन पे ओवर और बढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब दीप्ति 4 में 9 विकेट, बेस्ट बॉलर रही है, मेडन भी डाला है। स्नेह राणा सबसे इकोनॉमिकल रही हैं इंडिया की तरफ से दीप्ति के साथ, 38 ओवर में 202 रन। ऑस्ट्रेलिया ने इनको जरूर रन पे मार पाए, और कोई नहीं मार पा रहा था। क्रांति गौड़ 4 मैच 37 ओवर 193 रन दिए हैं, 4 मेडन है, 6 विकेट। NS चरानी एक्चुअली सबसे इकोनॉमिकल ये रही हैं, 34 ओवर 3 मेडन 141 रन 6 विकेट, 4 विकेट या अमनजोत ने निकाली हैं। तो भाई इंडिया की बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूंगा, क्योंकि मैं उम्मीद करूँ इंडिया जीतेगा इस मैच को। दीप्ति, स्नेह राणा, चरानी और अमनजोत, ये 4 बॉलर मेरे कवरेज के प्लान में जरूर शामिल हैं। देन दोस्तों हम बढ़ते हैं इंडिया के फुल स्टैट्स इन्फो, आप देख सकते हो उनके ऊपर। देन हम दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं इंग्लैंड की फॉर्म के ऊपर। वैसे तो आपने देखी है, कोई ज़्यादा चेंज की उम्मीद है नहीं। देखो लास्ट मैच में इन्होंने जो मैच कंप्लीट ही नहीं हुआ, सोफी एक्लेस्टोन को नहीं खिलाया था, रेस्ट दिया था, बट आई थिंक इंडिया के सामने सोफी एक्लेस्टोन आएंगी वापस। लॉरेन बेल और एमिली आर्लॉट, इनमें कौन खेलेगा ये देखने वाली बात होगी। मैं कहने वाला था ये देखने वाली बेल होगी, बेल आइकन दबा देना, इससे मुझे याद आया नोटिफिकेशन वाला, ठीक है। एमिली आर्लॉट आपके लिए अच्छी ऑलराउंड वैल्यू देती है, बट लॉरेन बेल के नंबर्स रिसेंट में वर्सेस इंडिया अच्छे हैं, तो ये देखना रहेगा कौन खेलता है। टेमी बोमोंट, एमी एलन जोन्स दोनों ओपनिंग पे आएंगी, राइट हैंडर से टीम भरपूर है इनकी। हैदर नाइट, सिवर ब्रांड, सोफिया डंकले, एमा लैम, एलिस कैप्से, शार्लेट डीन, तो टीम अच्छी है। 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ खेल रही है। चौथी स्पिनर का रोल जरूरत पड़ी तो एलिस कैप्सी करती है। इंडिया में लेफ्ट हैंडर हैं, तो एलिस कैप्से स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा के आगे और कर सकती है। 4 मैच 3 विन है, 1 नो रिजल्ट है, लेकिन ये नो रिजल्ट में पाकिस्तान के सामने मुश्किल आ रही थी इंग्लैंड की टीम को,
बट बारिश ने भाग्य का साथ दिया, और भाग्य का साथ नहीं मुझे कहना चाहिए, इंग्लैंड का साथ दिया और इनको फायदा भी मिला है, भाग्य ने साथ दिया। अब टेमी पोमोड की बात करें, कुछ खास नहीं खेली है, 21 नॉट आउट 13 32 4। एमी जोन्स 40 नॉट आउट 1 11 8, तो बहुत शानदार नहीं खेली। हैदर नाइट का कंट्रीब्यूशन आया जब सबसे जरूरत थी टीम को, 79 नॉट आउट 29 18 32 117 4 नेट सेवर, डंकले 0 18 11, स्पिन पे लगातार आउट हो रही है इनकी टीम। एमएलएम 1 13 4 20 0 16 कैप्स। शार्लेट डीन सही खेली है, 27 नॉट 19 33, बाकी तो आप क्या ही उम्मीद करोगे। एमिली ऑर्लॉट ने भी लास्ट मैच में 18 जरूर मारे थे। एक्लेस्टोन एक मैच खेली नहीं है पिछला वाला, लेकिन जिस मैच में बैट आई थी 3 ही रन कर पाई थी। अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, बॉलिंग में दोस्तों इंग्लैंड की टीम 6 बॉलर्स के साथ जाती है, जिसमें एरिस कैप्सन की छठी बॉलर रहती है। अब देखो लॉरेन बेल और एमिली ऑर्लॉट, कोई एक खेलेगा, जो खेलेगा वो आपको 7 से 8 ओवर या 8 से 9 ओवर दे देगा। एलिस कैप से आपको 4 से 5 दे देंगी, 7 से 8 ओवर आपको नेट सीवर दे देंगी। शार्लेट डीन 10, लिंडर स्मिथ 10, सोफी एक्लेस्टोन 10। पिछला मैच सोफी एक्लेस्टोन नहीं सेरा ग्लेन खेली थी, बट आई थिंक इस मैच में सोफी एक्लेस्टोन वापसी करेंगी इंडिया के सामने। पिछले मैच में क्या हुआ था ना, पिछले मैच में यहाँ पे जब गेम स्टार्ट हुआ था तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट नाम उसमें सेरा ग्लेन का था। ठीक है, 3 मैच 9 विकेट, लिंडर स्मिथ 4 मैच 6 विकेट है, शार्लेट डीन 4 में 6, तीनों स्पिनर्स ऑन टॉप, तीनों को रखना। नेट सीवर बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, 4 मैच में 4 विकेट है। कैप से पास 3 विकेट है, बैट भी करती है। लॉरेन बेल 3 मैच में 2 विकेट। एमिली ऑर्लॉट 1 मैच ही खेली थी, इन्हीं के ओवर में बरसात आ गई थी, मैच कंप्लीट नहीं हो पाया था। इंग्लैंड के फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो वुमेन टीम के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको मैचअप्स पे लेके चलता हूँ। मैचअप्स में ना बहुत नाम है। इंडिया जब आउट होती है सोफी एक्लेस्टोन पे बहुत होती है, हरमन की आपको वीकनेस दिखेगी स्पिन की तरफ, और इंग्लैंड की जब बैटिंग आएगी आपको दीप्ति का नाम दिखेगा, और इवन क्रांति गौड़ ने रिसेंट में 6 पर निकाला था तो उनका नाम, तो थोड़ा देखना मैचअप। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा है। स्मृति मंदना भले ही लेफ्ट हैंडर हैं, बट सोफी एक्लेस्टोन और लिंडर स्मिथ ही इनको सबसे ज्यादा आउट कर पाई हैं। 4+4 टाइम, दोनों फॉर्मेट वनडे हो T20, दोनों में 4 बार आउट किया, टोटल 8 बार सोफी एक्लेस्टोन ने। 1+3 टाइम यहाँ पे किया है लिंडर स्मिथ ने। लॉरेन बेल 1 बार, नैट सीवर ने 8 बार T20 में, इवन एमिली ऑर्लॉट ने 3 बार T20 में। प्रतिकर अवाल, सोफी एक्लेस्टोन, शार्लेट डीन, एमिली ऑर्लॉट पे 1-1 बार, हरलीन दियोल 2+1 टाइम, लॉरेन बेल के आगे, नैट सीवर पे 1+1 टाइम। पेसर्स पे ज्यादा आउट हुई है, सोफी पे आउट हुई है, ठीक है, एक्लेस्टोन पे 1+3 टाइम्स, यानी कि 3 बार T20 में, 1 बार वनडे में। हरमन की क्लियर वीकनेस स्पिन के आगे दिख रही है, चाहे वो सोफी एक्लेस्टोन हो, चाहे वो शार्लेट डीन हो, चाहे वो लिंडर स्मिथ, मल्टीपल टाइम हुई है स्पिनर्स के आगे। सोफी ने सबसे ज्यादा किया, डीन ने भी किया है, लिंडर स्मिथ ने भी किया है। जेमिमा सोफी एक्लेस्टोन के आगे 2+2 बार, यानी 2+2 टाइम, ग्लेन के आगे 2+1 टाइम, लॉरेन फाइलर के आगे 2 टाइम। 2+2 का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, चलो यहाँ पे एक समझा देता हूँ एग्जांपल। रिचा सोफी के आगे 1+5 टाइम, यानी अभी ये वनडे मैच है, वनडे वर्ल्ड कप, तो वनडे का पहले लिखा है, प्लस T20 5 टाइम हुई है। ठीक है, शार्लेट डीन 1 बार, नैट सीवर 1 बार। देन दीप्ति शर्मा सोफी एक्लेस्टोन के आगे 1+2 टाइम, नैट सीवर के आगे 1 बार। तो आपको जो सबसे ज्यादा मैचअप दिख रहा है सोफी एक्लेस्टोन का दिख रहा है। अगर आप देखो यहीं पर अमनजोत कौर सोफी एक्लेस्टोन के आगे 1 टाइम T20 में, स्नेह राणा 1+2 टाइम उनके आगे हैं, सोफी के आगे 1-1 बार, डीन और आर्लॉट के आगे। अब यही हम बात करते हैं इंग्लिश बैटर्स की, सब प्लेयर्स का दिखाऊंगा। टेमी बोमोंट क्रांति गौड़ के आगे रिसेंट टाइम्स में ही आउट हुई है 2 बार, एकदम रिसेंट सीरीज थी। दीप्ति के आगे आउट हुई है 1+5 टाइम। रेणुका स्नेह राणा पे 1 बार, T20 में राधा पे 5 बार, पर राधा नहीं खेलेगी अभी। क्रांति गौड़ 2 बार, एमी एलन जोन को भी। तो इंडिया की जो ओपनिंग बॉलर है, इंग्लैंड के दोनों बॉलर्स को रिसेंट में काम कर पाई है आउट करने का, ध्यान रखना। दीप्ति 1+1 टाइम, रेणुका 1+1 टाइम, हैदर नाइट दीप्ति पे 1+2 टाइम, इंपॉर्टेंट है। T20 में राधा अमनजोत पे। नैट सीवर सबसे बेस्ट खिलाड़ी, इंडिया की बेस्ट बॉलर पे आउट हुई है, दीप्ति पे 4+2 टाइम, स्नेह राणा पे 2+1 टाइम, यानी कि ऑफ स्पिन पे आउट हुई है नैट सीवर। हालांकि रन भी मार लेती है, स्नेह राणा को 73 में 75, 131 में 107 दीप्ति शर्मा को। क्रांति गौड़ पे 1 बार, T20 में NS चरानी पे आउट हुई थी। मुझे पहला मैच भी याद है, आई थिंक डेब्यू मैच था WPL का, NS चरानी वर्सेस नैट सीवर। मैंने NS चरानी को गेम चेंजर नेम किया था, 2 विकेट लेके गई थी, मुझे इसलिए भी याद है। मैं ट्रेन में था उस वक्त और मैंने अपडेट किया था आपको, काफी लोगों का अच्छा मैसेज भी आया था। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, यहां आपको देखने को मिलेंगे मिडिल ऑर्डर के सोफिया डंकले, रेणुका के आगे कई बार आउट है, बट रेणुका भी खेलेगी नहीं। अमनजोत के आगे आउट है, दीप्ति पे तो 6 बार T20 में आउट है, वनडे में 1 बार। एमा लैम्ब, ठीक है, 2 बार रेणुका पे, 1 बार स्नेह राणा, 1 बार NS चरानी। एलिस कैप से 1+1 बार दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा पे 1 बार, ये भी ऑफ ब्रेक पे आउट हो रही है ज्यादा। डैनी वाइट 3+6 टाइम दीप्ति पे, रेणुका पे भी हुई है, स्नेह पे भी हुई है, बट डैनी वाइट का खेलने का चांस बहुत कम दिख रहा है। सारे नंबर्स देख लिए, ठीक है, लेकिन टेलीग्राम में तो जुड़ना बाकी है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल वेट मत करो। और यूट्यूब पे भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आज इंडिया के 2 मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला वनडे भी कवर किया आपके लिए और इंग्लैंड वाला वनडे भी कवर किया, मेन मैच भी कवर किया, वुमेन मैच भी। तो आपने क्या करना है, चैनल पे सब्सक्राइब, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन, ताकि जितनी वीडियोस डालूं
सबसे पहले देख पाओ। चलिए अब आज की टीम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की टीम में आपको बता दूं, मैं ऑलराउंडर वैल्यूज के साथ गया हूं और स्पिन वैल्यू के साथ गया हूं। ऑलराउंडर्स में नैट सिवर, दीप्ति शर्मा, अपनी अपनी टीम की बेस्ट सीवीसी मैंने चूज करी है जो मुझे बेस्ट ऑलराउंडर्स लगती हैं। इंडिया से स्नेह राणा, अमनजोत, बैट बॉल दोनों से गेम में आ रही है, इन दोनों को चूज किया हूं। शार्लेट डीन को चूज किया हूं और साथ में सोफी एक्लेस्टोन, लिंडसे स्मिथ, हमने देखा था इंग्लैंड की स्पिनर्स गेम में आ रही थी। इंडिया से सिर्फ एनएस चरानी को रखा हूं। अब यहां पे क्रांति गोड़ को आप चूज कर सकते हो, मेरी टीम में जगह ही नहीं बन रही, मैं किसको छोड़ूं क्रांति गोड़ को लेना, तो ये नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए विकेट कीपिंग में ओपनर एमी एलन जोन को रखा। वैसे ऋचा घोष ज्यादा अच्छे रन मार रही है, बट एमी एलन जोन ओपनर है, ऋचा घोष नीचे, इसलिए एमी एलन जोन सेफ हो जाती है। मंधना और रवल को मैं चूज किया हूं जो इंडिया की ओपनर्स है। अगर आपको मन है हैदर नाइट को रखने का आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्राउंड अच्छा है, बैटिंग ग्राउंड है, सो इवन प्लेयर्स जो अभी तक नहीं चली लाइक टेमी बोमॉन्ट, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रैंड लीग्स में फ्री टू प्ले में ऐसे प्लेयर्स को ट्राई किया करो जो अभी तक गेम नहीं बनाई, लेकिन गेम बनाए तो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आप सारे छाएं, ये याद रखना मेरी बात। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली। टीम अच्छी लगी तो सेम यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में बड़ा से बड़ा रिस्क लो, 20 टीम्स बनाओ, कुछ ना कुछ जीत के आओ। चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ।